हेलो गाइस, आज मैं आपको मैट्रिसेस से ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, इनमें से आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो किस तरह से करना है। सबसे पहली बात तो कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज इज नथिंग बट इज द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अगर आपको कोई मैट्रिक दे रखी है, आप उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो वो उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। देखो A बराबर AIJ हमने कोई मैट्रिक्स ले ली M इंटू एन ऑर्डर की, है ना। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से ये आएगा, वो कहलाएगा A का ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय A डैश। देखो ट्रांसपोज को डैश से या A ट्रांसपोज इस तरह से लिख देते हैं। A बराबर AIJ है M इंटू एन ऑर्डर का, तो ट्रांसपोज में क्या होगा। देखो ith रो है jth कॉलम है, तो इंटरचेंज होने से जे कॉलम पहले आ जाएगा, रो बाद में आ जाएगा, क्योंकि आपने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया है। तो ये हो जाएगा AJI और ऑर्डर इसका M रो थी n कॉलम थी, तो कॉलम और रो पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेफिनेशन है ये, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बताता हूं आपको। जैसे कि ये आप मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, उसका ट्रांसपोज निकालना है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सीधा सीधा रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। मैं कर दूंगा 1 -1 0 2 1 3 1 2 1। यहां पर जो रो थी उसको कॉलम, जैसे रो 1 है इसको मैंने कॉलम 1 बना दिया, रो 2 थी कॉलम 2 बना दिया, रो 3 थी कॉलम 3 बना दिया, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब देखो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज मेक अ नोट कि कोई कांस्टेंट को पहले मल्टीपल करो मैट्रिक्स से, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट वही रहेगा, केवल जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का होगा, फिर के यानी कांस्टेंट। क्लियर। अगर कोई मैट्रिक्स या कोई मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स आपको A प्लस माइनस की फॉर्म में है, उसका ट्रांसपोज करना है, कई ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट हो तब भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है पॉइंट। और अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करवा रहा है तो ये रिवर्सल ऑर्डर में चलते हैं, पहले B का पीछे वाले नंबर का होगा, फिर आगे वाले का। अगर मेरे पास सपोज 3 नंबर होते तो भी हम इसी ऑर्डर में करते, C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, इसीलिए मैंने कहा रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगी सिमेट्रिक, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो कंडीशन है A ट्रांसपोज बराबर A आ जाए, यानी रो और कॉलम में कोई डिफरेंस ना हो। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि AIJ बराबर AJI, यानी जैसे कि अभी मैं आपको समझाने वाला हूं फॉर ऑल I एंड J। अब जैसे A मैट्रिक्स मैंने ले ली, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो देखो ये हमारी क्या है, फर्स्ट कॉलम लिखूं तो देखो 2 -1 5, सेकेंड को 1 3 1 5 1 4। अब हम देखो इस मैट्रिक्स को देखोगे सेम आएगी, तो इसका मैं कह सकता हूं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ गया। यहां से एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल हमेशा ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला लीडिंग डायगोनल नहीं होता, ध्यान रखना। ये लीडिंग डायगोनल है, तो हमने ये समझाया कि लीडिंग डायगोनल के जो अपोजिट साइड में एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ये -1 है, देखो ये भी -1 है, देखो ये 5 है और देखो ये भी 5 है, देखो ये 1 है तो ये भी 1 है। ये होती है पहचान इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, मैंने लिखा AIJ इज कॉल्ड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक के लिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाए मैट्रिक्स, तो उसको स्क्यूसिमेट्रिक बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा AJI इक्वल टू माइनस टाइम AIJ, माइनस साइन आ जाता है इसमें,
रो और कॉलम तो इंटरचेंज होते ही हैं, लेकिन ऐसा करने से माइनस साइन आ जाता है पर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई आएंगे। ये खास बात और है इसकी, अगर मैं आई बराबर जे कर रहा हूं तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई हो जाएगा, तो 2ai बराबर 0, तो ai बराबर 0। यहां से क्या निकलती कंडीशन, ai का मतलब a110, a220, a330। इसका मतलब ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो एक वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, है प्लीज मेक अ नोट, कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो सारे 0 होते हैं। देखो ये इसकी सिमेट्रिक का एग्जांपल दिया मैंने, ये सारे क्या है, डायगोनल 0 है। अब देखो मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए कैसे आता है, तो मैं पहले इसका ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो देखो 0 -3 5 3 0 3 0 3 5 -3 0, क्या कर दिया मैंने, 0 -3 5 3 0 2 -5 -2 और 0, ये आ गया। अब देखिए इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, ऐसा करने से मेरे को फायदा क्या होने वाला है, ये 0 है, ये 3 है, ये -5 है, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए ये वाली मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स अब आपको सेम लग रही है, तो माइनस साइन आगे आ गया, तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो गया। ये मैंने प्रूव करके बताया आपको, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है, ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करेंगे। देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स कोई एक ये है, तो ये 2 है, देखो ये सिमेट्रिक पार्ट है इसका, और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है माइनस वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया है सीबीएसई में। तो मैं इसको कुछ समय के लिए क्या करता हूँ, पी ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लेता हूँ। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो मेरे को क्या क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी और क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा थ्योरी में भी आ जाता है और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देता है, मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक। ऐसी पूछ रहा है मैट्रिक्स, कभी कभी आता है 1 मार्क्स में सीबीएसई में कि ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो भाई ऐसी मैट्रिक्स केवल एक ही है, नल मैट्रिक्स ऐसी होगी जो दोनों का काम दोनों हो जाएगी, तो इसलिए ये नल मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना। ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, नल मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, कभी कोई पूछता है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया आपको, कहा है कि ए मैट्रिक्स मैंने गिवन सिमेट्रिक है, तो भाई ए स्क्वायर निकालो। तो इसके थ्योरम ये कहती है ए स्क्वायर कैसा होगा, सिमेट्रिक, ए की कैसा होगा, सिमेट्रिक, ए पे पावर 4 कैसा होगा, सिमेट्रिक। ये सारे सिमेट्रिक हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने सारे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से देखना है, ये कहता है और इंटीग्रल, अब इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ये कहता है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी मैंने, ठीक है, अगर मैं इसकी ऑड पावर कहूंगा, जैसे मैंने कहा ए पे पावर 3, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगी, ए पे पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ए पे पावर 7 स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। लेकिन हम ये कहेंगे ये कोई मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर मैं उसमें ऑड पावर चढ़ा दूं, जैसे कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, मैंने कहा भाई ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक आएगा, ये पावर 4 सिमेट्रिक आएगा, ये तो पावर 6 सिमेट्रिक आएगा, यानी उसकी इवन पावर करने पर, इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करने पर वो क्या आएगा, वो सिमेट्रिक बन जाता है। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे पॉइंट है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स है ये कोई, ये कह रहा है ये इसकी सिमेट्रिक है, तो कह रहा है कि एबीसी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से देखो मैंने आपको बताया फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर मैं एलिमेंट्स के फॉर्म में देखूं तो ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, ये कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि डायगोनल की जो अपोजिट डायरेक्शन में एलिमेंट है वो अपोजिट साइन की होनी चाहिए। तो देखो ये एलिमेंट है ए, इसकी पोजीशन अगर मैं देखूं तो ये A12 का एलिमेंट है, A12 की वैल्यू अगर A है ना, तो इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, इसके अपोजिट में आ रहा है A21, और A21 की वैल्यू क्या है,
ये 2 है, ये अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो इसमें ये कह सकता हूं कि A21 इज इक्वल टू माइनस A12, और A21 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसका मतलब A21 की वैल्यू 2 है, तो हमें A12 की वैल्यू ये दे रखी है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये -2 आ। क्लियर। ऐसे ही अब देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होंगे अपोजिट साइड के साथ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ऑन कंपेरिजन C बराबर -3। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है, मैंने एक बात और बताई थी कि स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो हम कहेंगे इन स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ai बराबर 0, हेंस b बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया -2, b बराबर 0 और c बराबर आ गया -3। ये इसका करेक्ट वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक अकॉर्डिंग A इज सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक। ये जैसी होगी, अगर A सिमेट्रिक होगी तो ये सिमेट्रिक होगा, और अगर A स्क्यूसिमेट्रिक है तो ये स्क्यूसिमेट्रिक होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को याद भी आपको रखना है। ये जो बीच वाली मैट्रिक्स है ना, ये जैसी होती है वैसे ही ये कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो ये वाली मैट्रिक्स है ना, ये ट्रांसपोज और मैट्रिक्स और ट्रांसपोज के फॉर्म में आती है। यहाँ कोई मैट्रिक्स लिखता है तो रिजल्ट फाइनल वही होता है जो ये वाली होती है। अगर ये सिमेट्रिक है तो फाइनल सिमेट्रिक होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो फाइनल स्क्यूसिमेट्रिक होगा। देखो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में प्रूव भी आ जा रहा है। तो केस वन क्या है, केस वन व्हेन A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है तो हम प्रूव करेंगे A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है तो देखो आप A पे पावर T यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता ही। तो अगर B ट्रांसपोज AB ये है, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। पहली बात तो देखो 3 नंबर दे रखे हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज है ये। तो देखो उल्टा चलेगी, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहला पॉइंट। दूसरी बात, किसी नंबर का ट्रांसपोज वही नंबर होता है, तो B ट्रांसपोज। दूसरी बात A ट्रांसपोज और क्या रखा है A, तो मैंने ये A लिख दिया, और B ये क्या आ गया B आ गया। तो देखो B ट्रांसपोज A भी आ गया। इसका मतलब किसी नंबर का ट्रांसपोज नंबर के बराबर आया तो कैसा है, सिमेट्रिक। तो मैंने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दी, ये सिमेट्रिक है। अब मैं केस सेकंड ले रहा हूं। केस 2 है व्हेन A इज स्क्यूसिमेट्रिक। अगर मैं A स्क्यूसिमेट्रिक ले रहा हूं तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा गिवन मैट्रिक्स की स्क्यूसिमेट्रिक होगी। अगर स्क्यूसिमेट्रिक है तो कंडीशन याद करो, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो अब देखो ये वाला B ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज, इसमें तो रिवर्सल लॉ लगना ही है, यहां लिख देंगे हम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, यूजिंग रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाई रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ये लिख देंगे। ट्रांसपोज के रिवर्सल लॉ का यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब कंडीशन देखो, B ट्रांसपोज, अब देखो A ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रख रहा हूं, और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B होता है, और माइनस का अगर मैं बाहर निकालूंगा तो माइनस B ट्रांसपोज A B आ गया। देखो ये नंबर इसके माइनस के बराबर आ गया, इट मींस ये क्या है, स्क्यूसिमेट्रिक। ये स्क्यूसिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव कर। अब देखिए मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीरियस एग्जाम में आया हुआ है आपका, और सिंपल क्वेश्चन है कैसे करना है कि एक मैट्रिक्स है ये, इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो आप ध्यान से, ए मैट्रिक्स है कोई, ये मैंने P सिमेट्रिक पार्ट ले लिया और Q स्क्यूसिमेट्रिक पार्ट ले लिया। अब यहां से एक पॉइंट और है कि P को मैं लिखूंगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और Q को लिखूंगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक पार्ट है, ये स्क्यूसिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है। तो अब यानी अल्टीमेटली मुझे निकालना यही पड़ेगा, इस तरह से ही करना है। ये हो गया, अगर आप सम करके देखेंगे तो इसका A ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे काम करना है कि मैं इसका A ट्रांसपोज निकाल के देख क्या आ रहा है। ये ट्रांसपोज कितना आ रहा है जी, 4 2 माइनस के 1 3 5 7 1 -2 और 1,
ये मेरा ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे फाइनली। तो देखो 1/2 ए की वैल्यू क्या है जी, 4 2 -1 3 5 7 1 -2, अरे ये क्या कर दिया, 4 ये हो गया 1 -2 और ये 1, ये आ गई 1 और प्लस ये ट्रांसपोज कहाँ है, ये 4 3 1 2 5 -2 -1 7 और 1, ये आ गई दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं अभी केवल ये वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं आपको, फिर मैं 1/2 कर दूंगा। तो देखो ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो 8 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया और 5 आ गया, और ये 0 आ गया, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। ये वैल्यू आ गई, किसकी है ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। लेकिन आपको निकालनी किसकी, आपको निकालनी है वैल्यू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की। तो ये क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 5/2 0 5/2 5 5/2 0 5/2 और 1, ये आ गया मेरा एक पार्ट, यानी हम कह सकते हैं ये मेरी पी की वैल्यू आ गई। ऑन द सेम वे अब मैं क्या निकालने वाला हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ये कहाँ है, अब ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 7 है, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं -1, ऐसे लिख रहा हूं, माइनस के साइन के साथ ऐड कर लेंगे। 3 है, ये 1 है, 2 है, 5 है, -2 है, -1 है, 7 1 है। अब मैं देखो माइनस साइन के साथ लेने वाला हूं, ये 4 -4 या फिर डायरेक्ट मैं एक बार एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत भी हो सकता है। देखो माइनस साइन के अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये -3, ये -1, ये 2, ये -5, ये 2, ये 1, ये -7, ये -1। अब करो ऐड, तो क्या होगा 0 -1 -2, ये 1, ये 0, ये 9 और ये 2 और -9 और ये 0, ये आ गया। लेकिन ये है a माइनस ए ट्रांसपोज। अब लेकिन मुझे q चाहिए, q है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, देखो 0 -1/2 माइनस के 1 1/2 0 9/2 2 और ये माइनस के 9 और ये 0। देखने से भी लग रहा है कि इसको इसमें अटैक है, क्योंकि देखो चेक कर लो आप, गलती नहीं हो गई, सही चल रहा है, ये बना गया, यहाँ तो यहाँ ये आ गया मेरा, क्लियर। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो ये मेरा सिमेट्रिक पार्ट कहाँ आया, ये रहा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फाइनल रिजल्ट है मेरा ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, इसमें क्या मिस्टेक हुई है ये देख लेते हैं। 5/2 0 5 सही है, 5/2 इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया प्लस, और ये दूसरा पार्ट क्या आ रहा है, दूसरा पार्ट ये है 0 1/2 1 -1/2 0 -9 1 -1 9/2 और 0, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे मैंने देखिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं, उसको कैसे करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मेरा मिल सके।
बहुत अच्छे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, राइट वेदर ए बी एंड माइनस बी ए इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। अब सबसे पहली बात तो इसमें पहली शुरुआत में कह दी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बराबर ए के बराबर बी के बराबर, ये दोनों सिमेट्रिक गिवन है। अब देखो हम चेक कर रहे हैं ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो पहली बात तो देखो जो हमारी एडिशन प्रॉपर्टी से मैंने क्या कर लिया, इसका ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज सेपरेट कर लिया। अब इसमें दोनों में रिवर्सल लगाऊंगा मैं, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज टू बी ट्रांसपोज, यहां तक ठीक है। अब देखो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दूं मैं और इसकी जगह ये लिख दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। जबकि मैंने लेके चला था ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये, यानी इसको मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये आ रही है, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो गई। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 का दे रखा है, बी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर होगा। तो हमने कहा कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/4 है और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है मैंने मान लिया m/2 है, पहला पॉइंट। अब ये कह रहा है कि ए ये डिफाइंड है, देखो ए ट्रांसपोज और बी डिफाइंड है। तो अब ये देखो ए ट्रांसपोज है तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/3 और बी का ऑर्डर तो आपके पास है ही m/n। अगर इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहली वाली के कॉलम दूसरी की रो के बराबर है, यानी इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से m भी 3 होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ये डिफाइंड है b इंटू ए ट्रांसपोज, तो b का ऑर्डर मुझे मालूम है a m/n है और a का ऑर्डर है 3/4, तो ट्रांसपोज का 4/3। अब देखो ये भी कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो n कितना आ गया 4, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइनली कितना आया 3/4, m की वैल्यू 3 इसकी 4, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। इस तरह से करना है फ्रेंड्स। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।